हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 33। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 33 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए इसके डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में पढ़िए क्या है। देखिए कह रहा है कि मेक सेंटेंसेस, क्या कह रहा है आपको, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग निगेटिव वर्ड। मेक सेंटेंस मतलब कि सेंटेंस आपको बनाना है। कैसे, किसका यूज करके, तो कहा कि मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग निगेटिव वर्ड। जो निगेटिव वर्ड नीचे दिए गए ना, उनको आपको कह रहा है उन वर्ड को यूज करके सेंटेंस बनाना है। कौन कौन से निगेटिव वर्ड, तो ये रहा नो, नॉट, नन, नेवर, नोबडी, नथिंग, नीदर, नॉर। इन वर्ड को यूज करके क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबका सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, नो। तो नो से बनाइए, क्या बनाइएगा, सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बनाकर लाया हूँ ये। देखिए सॉल्यूशन शुरू करेंगे और लिखेंगे नो का बनाएंगे आई हैव नो टाइम। बट मेरे पास बहुत सारा टाइम है आप लोग को पढ़ाने के लिए, बट यहाँ पे मैंने सेंटेंस बना के लाया आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम। ओके, ये हो गया एक निगेटिव वर्ड। सॉरी, ये तो वर्ड निगेटिव था नो, लेकिन ये बन गया निगेटिव सेंटेंस। कौन सा बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निगेटिव सेंटेंस। ओके, अब चलिए दूसरा निगेटिव वर्ड, दूसरा है नॉट। अब इससे भी बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो बना कर लाया हूँ ये रहा आपके स्क्रीन पे। मैं बना के लाया हूँ आपके लिए यू आर नॉट अ डॉक्टर। बिल्कुल, आप लोग अभी स्टूडेंट है तो आप लोग अभी डॉक्टर नहीं है। हो सकते हैं आगे चलकर आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, कुछ भी बन सकते हैं। जो आपकी इच्छा वो आप बनेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं सेंटेंस बना कर लाया हूँ आप लोगों के लिए यू आर नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे और भी सेंटेंस खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर तीसरा है नन। नन भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड, और इससे मैं जो सेंटेंस बनाकर लाया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके स्क्रीन पे। नन से नन कैन डू दिस। नन कैन डू दिस, कोई भी ये नहीं कर सकता, नहीं, नन कैन डू दिस। नेक्स्ट है नेवर। नेवर कभी नहीं। इससे जो मैं सेंटेंस बनाकर लाया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके स्क्रीन पे। मैं बनाया हूँ ही नेवर कम्स लेट। ही नेवर कम्स लेट। नेक्स्ट है नोबडी। तो नोबडी से जो मैं सेंटेंस बनाया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए वो ये रहा, लिखा हुआ है नोबडी इज कमिंग। नोबडी इज कमिंग। ओके, बिल्कुल कोई नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, बीच में कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ स्टूडेंट एंड टीचर, नहीं बाकी तीसरे की एंट्री नहीं है यहाँ पे। एक हम टीचर, आप नहीं, मैं टीचर एंड यू आर ए स्टूडेंट, नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस मैं बना दिया हूँ नोबडी का, नोबडी इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक तो नोबडी तक हो गया, बाकी बच गए नथिंग, नीदर, नॉट। तो चलिए मैं एक एक करके आगे आपको इन तीनों के सेंटेंस को भी बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट है नथिंग। तो नथिंग से बना लेंगे मेरे, सॉरी क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से सेंटेंस जरा देख लूँ। नथिंग, ओके, नथिंग था, नीदर था और नॉर था। चलिए कोई नहीं, पहले यहाँ पे लिखा गया नीदर का, तो चलिए नीदर का ही देख लीजिए। नीदर से बना लीजिएगा नीदर टीम वन द मैच। वेरी गुड, ये अच्छी बात है, नीदर टीम वन द मैच, कोई भी टीम मैच नहीं जीता। तो इसका मतलब मैच या तो ड्रॉ हो गया होगा या टाई हो गई होगी, नहीं मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया होगा, इसलिए कोई भी टीम मैच नहीं जीता। नीदर टीम वन द मैच। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए कौन सा आ रहा है, ये रहा नथिंग। अब आया नथिंग। नथिंग में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नथिंग इज रॉन्ग। नथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या था, नॉर। तो नॉर से जो सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रहा नीदर ही नॉर आई एम गिल्टी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने क्या किया, यहाँ पे जो निगेटिव वर्ड थे ना, जितने भी यहाँ पे दिए गए थे ये सब निगेटिव वर्ड, इन निगेटिव वर्ड से आपने क्या किया, निगेटिव सेंटेंस को बना लिया। ठीक है, ये बातें तो यहाँ पे हो गई। अब कुछ और खास बातें होती हैं सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस के बारे में।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस की और क्या क्या स्पेशल बातें होती हैं। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखे हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरे साइड लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंसेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी आपने पढ़ा ना निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आपने निगेटिव वर्ड से क्या किया, आपने निगेटिव सेंटेंस बना लिया, लेकिन आपने अफर्मेटिव के बारे में नहीं जाना। नहीं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अफर्मेटिव। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार कह भी चुका हूँ कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं अर्थ के हिसाब से, नहीं ये कितने होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के अनुसार सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। नहीं, यदि अब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, मेरे टाइप वाले वीडियो को, तो उन सभी वीडियो का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सब वीडियो को एक एक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया था असर्टिव, ठीक है, असर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इस तरीके से इम्परेटिव भी होते हैं, फिर ऑप्टेटिव होते हैं और 5वां एक्सक्लामेटरी होता है, ठीक है। 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात ये है कि सेंटेंस के जो 5 टाइप्स होते हैं ना, कितने 5 टाइप्स, वो सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होते हैं या फिर वो निगेटिव होते हैं। बस बात यही है, सेंटेंस क्या हो सकते हैं, या तो वो अफर्मेटिव होंगे या वो निगेटिव होंगे। ये टाइप नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं टाइप नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस कोई टाइप है, बिल्कुल नहीं। ये टाइप्स या जिसे क्या क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काइंड, ये कोई काइंड नहीं है ना। तो ये टाइप्स से मतलब टाइप्स और काइंड तो एक ही बात होते हैं, तो ये टाइप्स या काइंड नहीं है। सेंटेंस हो क्या सकते हैं, वो है कि सेंटेंस जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, या तो वो अफर्मेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। नहीं, तो देखिए जैसे कि निगेटिव कब होगा, निगेटिव तब होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब नॉट लगा होगा। निगेटिव वर्ड जब यूज होंगे तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नॉट लग गया तो इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस, इसमें भी नॉट लगा हुआ इसलिए ये भी निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे चूंकि डोंट के साथ नहीं, ये लिख दिया गया है, डू के साथ नॉट लगा दिया गया है तो डोंट बना दिया गया है, तो ये भी निगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा आप यहाँ पे आप देखें तो नो, ये भी निगेटिव सेंटेंस। फिर नीचे देखें नॉट, तो ये भी निगेटिव सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड यूज किए जाते हैं, कौन सा, निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड जब यूज कर लिए जाएंगे ना तो उसे कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। और जिसमें निगेटिव वर्ड यूज नहीं किए जाते वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। वो क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अफर्मेटिव सेंटेंस। देख लीजिए अफर्मेटिव में किसी में है क्या, पढ़िए तो फर्स्ट वाला, ही इज अ बॉय, नॉट नहीं है तो इसलिए ये हो गया अफर्मेटिव। इज ही अ स्टूडेंट, ये भी अफर्मेटिव है। प्लीज डू दिस, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। मे गॉड हेल्प यू, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। हाउ नाइस सी इज, ये भी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। बात ये है, अब बात बच्चे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मन में ना क्वेश्चन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर फिर ये टाइप आप नहीं कह रहे हैं तो फिर ये है क्या। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये टाइप नहीं है, मैं तो पहले आपको क्लियर करवा दूं कि ये ना तो टाइप है ना ही काइंड है। टाइप मैं बताऊं तो एक एक करके मैं देखिए आपको बताता हूं। जैसे ये फर्स्ट जो है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे असर्टिव सेंटेंस है। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी असर्टिव है और ये भी असर्टिव ही है। ये इंट्रोगेटिव है और ये भी इंट्रोगेटिव है। टाइप की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइप की। टाइप ये असर्टिव तो ये भी असर्टिव, ये इंट्रोगेटिव तो ये भी इंट्रोगेटिव। लेकिन सेंटेंस में यदि बात कहा जाए कि नॉट लगा हुआ दिखे तो आप उसे ना निगेटिव सेंटेंस तो कह ही सकते हैं, लेकिन यदि टाइप पूछ लिया जाए तो क्या कहिएगा, इंट्रोगेटिव कहिएगा। क्या कहिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इज ही नॉट अ स्टूडेंट, ये टाइप यदि आपसे पूछा जाए तो टाइप क्या है इसका, इंट्रोगेटिव है। टाइप क्या है इसका, इंट्रोगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस कोई काइंड या टाइप नहीं है। मैं ये क्लियर बार बार करवा रहा हूँ आप लोगों को कि अफर्मेटिव और निगेटिव कोई टाइप नहीं है, कोई काइंड नहीं है। बस सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो सकते हैं या वो निगेटिव हो सकते हैं। 5 के जो टाइप होते हैं ना, 5 जो सेंटेंस के काइंड होते हैं, वो या तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकते हैं या वो निगेटिव हो सकते हैं। नहीं तो असर्टिव जो है वो देखिए, ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव।
ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव और ये निगेटिव, ठीक है ना। तो टाइप जो है वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, बस सेंटेंस नॉट लगा रहेगा तो निगेटिव कह दीजिएगा और नहीं है तो अफर्मेटिव। लेकिन टाइप पूछे तो आप दोनों को एक ही बार क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव कह दीजिएगा। वैसे ही ये दोनों के दोनों क्या कह सकते हैं, इन दोनों को आप कह सकते हैं इम्परेटिव। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे आप कह सकते हैं इम्परेटिव, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया ऑप्टेटिव। टाइप यदि पूछा जाए, इसका काइंड यदि कहा जाए तो ऑप्टेटिव है, लेकिन ये वाले यहाँ जो नीचे लास्ट में है ये क्या कह देंगे, इसे भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों को आप कह सकते हैं टाइप यदि पूछा जाए तो दोनों के दोनों ऑप्टेटिव है। दोनों के दोनों क्या है, ऑप्टेटिव। दोनों के दोनों क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्टेटिव है। टाइप में ऑप्टेटिव, टाइप कह लीजिए फिर काइंड कह दीजिए, दोनों के दोनों ऑप्टेटिव। लेकिन बात यदि निगेटिव की कह दीजिए, चूंकि नॉट लगा हुआ दिखेगा तो आप कह सकते हैं इसको निगेटिव सेंटेंस, या फिर कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन जब बात टाइप की आएगी, नहीं आपसे क्वेश्चन टाइप में पूछा जाएगा तो फिर आपको कहना क्या होगा, दोनों के दोनों क्या है, तो ऑप्टेटिव है। तो टाइप ऑप्टेटिव होते हैं, ठीक है, टाइप ऑप्टेटिव है। बाकी ऐसे आप नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव भी कह सकते हैं, और जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो ये कोई टाइप नहीं है, बस सेंटेंस निगेटिव और अफर्मेटिव होते हैं। जितने भी टाइप होते हैं ना वो या तो अफर्मेटिव होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं। तो बात बस यही थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बातें अभी भी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बिल्कुल वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं यदि कोई भी डाउट हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।